हमने ऐसी बहुत सी कहानियाँ पढ़ी हैं जिसमें लोग एक इल्यूजन में फंसे होते हैं। द इल्यूजन ऑफ रियलिटी। रियलिटी क्या है? मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है? कि हम जिस दुनिया में रहते हैं क्या वो सच भी है या सिर्फ एक इल्यूजन है? हमने ऐसी बहुत सी मूवीज़ देखी हैं जिसमें लोगों को एक ऐसी इल्यूजन वाली दुनिया में दिखाया जाता है कि वो अपनी लाइफ में उस इल्यूजन से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा मैट्रिक्स मूवी, जिसमें कैरेक्टर खुद नहीं समझ पाता कि रियलिटी क्या है। This isn't real. What is real? How do you define real? मैट्रिक्स मूवी ऑडियंस के सामने सबसे बड़े दो सवाल रखती है, आत्मज्ञान की खोज और वास्तविकता की खोज। हम इस मूवी में और आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें आज से 2000 साल पीछे जाना पड़ेगा और एक महान फिलोसोफर प्लेटो के बारे में जानना पड़ेगा। प्लेटो ने अपनी बुक द रिपब्लिक में एलिगरी ऑफ द केव के बारे में बताया है। व्हाट इज एलिगरी ऑफ द केव? एलिगरी ऑफ द केव द रिपब्लिक बुक का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि 375 BCE में प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी। एलिगरी एक फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग है जो कि एक बड़े और कॉम्प्लेक्स आइडिया को दर्शाता है। ये कहानी बताती है कि कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो बचपन से एक गुफा में कैद है। उनके हाथ पैर एक चैन से बंधे हुए हैं, इसलिए वो एक जगह फिक्स हैं। वो कैदी अपनी पूरी ज़िंदगी उसी जगह रहकर उनके सामने वाली दीवार पर बनने वाली शैडोज़ को देखते आ रहे हैं। जो लोग उस गुफा में कैद है उनके पीछे एक दीवार है और दीवार की दूसरी तरफ कुछ हाइट पर एक आग जल रही होती है। उस आग और दीवार के बीच एक छोटा सा रास्ता होता है जहाँ पे कुछ लोग कभी एनिमल्स तो कभी भयानक खिलौनों से कैदियों के सामने वाली दीवार पर शैडोज़ बनाते हैं और वो कैदी इन शैडोज़ को सच मानने लगते हैं क्योंकि वो कैदी अपनी पूरी ज़िंदगी शैडोज़ को ही देखते आ रहे हैं। एक दिन उन कैदियों में से एक कैदी उस चैन को तोड़कर निकल जाता है और गुफा में आने वाली लाइट के पीछे जाता है और जैसे तैसे उस गुफा से बाहर निकल जाता है। जब वो कैदी उस गुफा से बाहर निकलता है तो सनलाइट उसकी आंखें झेल नहीं पाती क्योंकि वो अंधेरे में रह रह के उस अंधेरे का आदी हो चुका होता है। लेकिन वो धीरे धीरे इस नई दुनिया को एक्सेप्ट करने लगता है। हरे भरे पेड़ पौधे, नदियाँ, बारिश उसको बहुत ही अच्छा लगता है और उसको लगता है कि यही रियलिटी है। अब उसका माइंड पूरी तरह बदल चुका होता है। वो इस नई दुनिया के बारे में अपने साथियों को बताना चाहता है और उन्हें भी उस गुफा की कैद से मुक्त कराना चाहता है। जब वो कैदी उस गुफा में जाता है और अपने साथियों को बताता है इस नई दुनिया के बारे में तो उन्हें लगता है कि ये पागल हो गया है, इसका दिमाग घूम गया है, यहाँ तक कि वो उसे मारने वाले होते हैं। उन कैदियों को लगता है कि यही दुनिया है, बाहर खतरा है, अगर हम इस गुफा से बाहर गए तो पागल हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने बचपन से वही देखा है जो इनको दिखाया गया है। प्लेटो ने यही बताया है कि इस एलिगरी के जरिए हम ह्यूमन लाइफ को भी समझ सकते हैं। प्लेटो ने बताया कि ज़िंदगी में जो भी हम देखते हैं या हमें दिखाया जाता है हम उस पर बिना सोचे समझे बिलीव कर लेते हैं। हम इतना भी ट्राई नहीं करते कि सच क्या है। अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो हमें सोशल मीडिया, न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट में जो दिखाया जाता है क्या वो 100% सच भी होता है? हम बिना सच जाने उन पर बिलीव करने लगते हैं और ख़ुद को लो फील करवाते हैं जिसका कोई पॉइंट नहीं है। हमें जो दिखाया जाता है बस वो एक शैडो है, सेम उस गुफा में कैद कैदियों की तरह। अब हम वापस मूवी पर आते हैं। जैसा कि मैट्रिक्स मूवी में बताया गया है, एक न्यूरो इंटरैक्टिव सिमुलेशन मतलब एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसमें धरती के सारे ह्यूमंस को कैद किया गया है AI मशीन्स के द्वारा, क्योंकि ह्यूमंस में हीट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जिससे मशीन्स अपने आप को चार्ज करती हैं या कह सकते हैं कि जिंदा रखती हैं। इस मूवी में और डीप नहीं जाके इस मूवी के पीछे कोर आइडिया की बात करें तो ये कोर आइडिया कहता है कि कुछ इंटेलिजेंट बीइंग्स के द्वारा ह्यूमन लाइफ को भी कंट्रोल किया जा रहा है जिससे कुछ लोग चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हम भी सोशल मीडिया की मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। हमें वो सब दिखाया जाता है बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, MLM कंपनीज़ के द्वारा, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है और हमें बस कंट्रोल किया जा रहा है और हम खुद को लो फील करवाते हैं या फिर दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। अगर हम रिसर्च की बात करें तो सोशल मीडिया आने के बाद यूथ पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है।
फिर भी हम इस कंट्रोल से, इस सोशल मीडिया के कंट्रोल से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। ये मैट्रिक्स या एलिगेरी ऑफ द केव के आइडियाज़ को जितना हमने समझने की कोशिश करी है उससे कई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये आइडिया। और इस मैट्रिक्स से बाहर आने के लिए हमें इस सच को जानना पड़ेगा कि रियल क्या है।